सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे किस तरह से बाबा साहब हड़ताल करने को कामगारों का अधिकार मानते हैं, जबकि यहाँ पर सरकार इस तरह का कानून ला रही है, इस तरह का बिल पास कर रही है जिसमें हड़ताल को कानूनन अपराध घोषित किया जा रहा है, गैर कानूनी घोषित किया जा रहा है। तो इस संबंध में बाबा साहब बेहद सटीक ढंग से तर्क देते हैं और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कि किस तरह से बाबा साहब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते थे, यानी कि पूरे तर्कों के साथ, पूरे डाटा के साथ में। और इतना ही नहीं, काफ़ी लंबा डाटा बाबा साहब यहाँ पर देते हुए और यहाँ पर जो बिल पारित किया जा रहा है हड़ताल करने को गैर कानूनी ठहराने का, और हड़ताल करने के बाद मजबूरन यानी कि ज़बरदस्ती एक तरह सुलह करने का यहाँ पर जो कानून बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से यदि तर्कपूर्ण व्याख्या शब्दों की और कानून की करना सीखना है तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद शानदार होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि जिसका विषय हम आपको बता दें, विषय है जनतंत्र की विडंबना है कि कामगारों को बंधक बनाना यानी कि गुलाम बनाना। जनतंत्र की ये विडंबना है कि कामगारों को बंधक बनाना। इस विषय को लेकर बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भाग में खंड 39 से पेज नंबर यहाँ पर 176 से 179 तक प्रथम भाग के रूप में हम आपके समक्ष बाबा साहब का आज स्पीच रखने जा रहे हैं सम्मानित साथियों। और साथ ही साथ हम आपको बता दें यहाँ पर बाबा साहब किस तरह से इस बिल का ही नहीं बल्कि बिल प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री का भी विरोध करते हैं। तो आइए अब हम सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के इस क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने दिया सदन में 15 सितंबर 1938 को मुंबई विधानमंडल में कांग्रेस सरकार द्वारा नागरिकों की आज़ादी के लिए घातक ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल के पहले पठन के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने 3 घंटे तक जोरदार भाषण किया, जिसमें ये सिलसिला कई मुद्दों पर बोले। इस सिलसिले में कई मुद्दों पर बाबा साहब बोलते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें ये जो यहाँ पर बाबा साहब 15 सितंबर 1938 को अपना स्पीच देते हैं विधानमंडल में कांग्रेस के द्वारा जो नागरिकों की आज़ादी के लिए घातक ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया, तो इस पर 3 घंटे का स्पीच है। और 3 घंटे का स्पीच यानी कि लंबा स्पीच है बाबा साहब का, और इसलिए इसको 4 भागों में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का के द्वारा यहाँ ब्रेक किया गया है। तो उसको हम 4 भागों में यानी कि लगातार 4 भागों में लेकर उपस्थित होंगे। आज प्रथम भाग है। प्रथम भाग में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहाँ पर हम करेंगे बाबा साहब के हूबहू शब्दों में। हम सिर्फ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, एक एक शब्द बाबा साहब के द्वारा कहा गया है और लिखा गया है। तो सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब कहते हैं इस बिल पर स्पीच देते हुए कहते हैं कि इस बिल की विभिन्न धाराओं की आलोचना करते समय इसी प्रकार के अन्य बिलों पर भी सोचा जाना जरूरी है जो पहले पास हुए हैं। इस बिल की धाराओं की तुलना पुराने बिल की धाराओं से जब तक नहीं होती तब तक इस बिल की धाराएं स्पष्टता के साथ समझ नहीं आएंगी। इस बिल की आखिरी धारा से लगता है कि 1934 की हड़ताल पर पाबंदी लगाने वाले 1934 का जो हड़ताल पर पाबंदी लगाने वाला ये कानून ऐसी संस्था की स्थापना के लिए बनाया गया था जो सुलह करवा दे। 1934 के कानून द्वारा सुलह को ऐच्छिक बनाया गया था, लेकिन आज के बिल से सुलह को अनिवार्य बनाया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि 1934 में जो कानून था उसको ऐच्छिक बनाया गया था, लेकिन आज के बिल के अनुसार इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी सरकार के समक्ष कि उसे ऐसा
करना पड़ा। तो बाबा साहब आगे कहते हैं 1934 के कानून के द्वारा ऐच्छिक रखी गई सुलह को आज अनिवार्य बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि 1934 की सुलह को आज अनिवार्य बनाने की जरूरत आज सचमुच है या नहीं, ये देखने से पूर्व महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमें उस वक्त के हालात पर नज़र डालनी होगी। शुरू में सर रॉबर्ट वेल के बिल में अनिवार्य सुलह की बात ही थी, लेकिन 1934 के हालात को देखते हुए सर रॉबर्ट वेल को लगा कि अनिवार्य सुलह की जगह मैं ऐच्छिक सुलह का प्रावधान ही रखने वाला हूं। इसे पता चलता है कि 1934 में सर रॉबर्ट वेल को भी अनिवार्य सुलह जरूरी नहीं लगी थी। उस वक्त भी शक लातवाला भी मौजूद थे और उन्हें भी अनिवार्य सुलह जरूरी नहीं लगी थी। सामान्य साथियों, बाबा साहब आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस प्रकार के कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। 1934 में अगर सुलह की जरूरत नहीं थी तो आज हालात में ऐसे क्या बदलाव आए हैं जिनके कारण कानून में बदलाव लाकर सुलह को अनिवार्य बनाना पड़ रहा है। अनिवार्य सुलह का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा कुछ हड़तालों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि फिलहाल हिंदुस्तान में बार बार एवं गंभीर हड़ताल हो रहे हैं, इसलिए ऐच्छिक सुलह के बजाय अनिवार्य सुलह का प्रावधान करने की जरूरत पैदा हुई है। बाबा साहब यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा किया गया समर्थन मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से हड़ताल से संबंधित आंकड़ों का उसमें शामिल होने वाले कामगारों की संख्या तथा बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या का अध्ययन किया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि किस तरह से बहुत ज़्यादा हड़तालें हो रही हैं, गंभीर हड़तालें हो रही हैं और इसलिए बहुत ही कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बिल लाया जा रहा है जिससे कि कानूनन अनिवार्य रूप से सुलह का प्रावधान किया गया है। तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि हमने बहुत बारीकी से इस बात का अध्ययन किया है कि कितने कार्य दिवस बेकार हुए और कितनी हड़तालें हुई और कैसे हड़तालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, इसका भी आकलन बाबा साहब यहाँ पर रखते हैं। कुछ ही क्षणों में हम वो आंकड़ा जो बाबा साहब ने यहाँ प्रस्तुत किया आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि लेबर ऑफिस द्वारा प्रकाशित किए गए लेबर गजट में मुंबई प्रांत में हुई हड़तालों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। उसमें 1921 से 1937 के दौरान हुई हड़तालें, उसमें शामिल कामगारों की संख्या अगर देखा जाए तो बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि साल दर साल हड़तालों की संख्या में कमी आ रही है। 1921 में मुंबई प्रांत में बाबा साहब कहते हैं 1921 में मुंबई प्रांत में 103 हड़तालें हुई, 1922 में 143 हड़तालें हुई, यानी कि 1921 में 103 हुई, 1922 में 143 हुई तो संख्या बढ़ गई हड़तालों की। 1923 में 109 हड़तालें हुई, लेकिन 1924 से 1927 तक केवल हड़तालों की संख्या 50 है। तो यहाँ पर पूरी तरह से बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया कि हड़तालों की संख्या कम हो चली है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि 1928 में 114 हड़तालें हुई और 1929 से 1937 के दरमियान हड़तालों की संख्या 88, यानी कि 8 सालों में मात्र 88 हुई। एक साल में अगर देखा जाए तो 11 अट्ठे 88, यानी कि 11 हड़तालें हुई, मात्र 11 हुई। एक समय था जब 100, 109, 103, 143 हड़तालें होती थीं और आज यानी कि 8 सालों में मात्र 88 हड़तालें हुई। ये आंकड़ा यहाँ पर बाबा साहब रखते हैं 88 से 53 के दरमियान रही। आप समझिए इस बात को। यानी कि दूसरी बात ये कि केवल हड़तालों की संख्या के सारे उद्योगों में पैदा हुए विक्षुब्ध हालात को नापा नहीं जा सकता। यानी कि बाबा साहब का कहना है कि हड़तालों की जब संख्या कम हो गई है तो ऐसे में दूसरी बात जो बाबा साहब कहते हैं उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि केवल हड़तालों की संख्या के सारे उद्योगों में पैदा हुए विक्षुब्ध हालात को नहीं नापा जा सकता। हड़तालों की संख्या भले कम हुई है, लेकिन हड़ताल करने वाले कामगारों की संख्या और बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या बढ़ी है।
यानी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आंकड़ा रखा कि हड़तालों की संख्या बढ़ी है, तो बाबा साहब कहते हैं कि हड़तालों की संख्या घटी है। आंकड़े बोलते हैं। बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या बढ़ी है। हड़ताल कम हुई है लेकिन बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या बढ़ी है। इसका भी आंकड़ा बाबा साहब यहाँ रखते हैं और वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कोष्ठकों में दी गई जानकारी से इस बात का पता चलता है हड़ताल के दिन और कामगारों की संख्या से ही उद्योगों की बीमारी को मापा जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि इस नज़रिए से देखें तो 1928 सबसे बुरा साल रहा, क्योंकि इस साल बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या 2,40,00,000 थी। सभी कामगारों की संख्या और प्रत्येक कामगार के हिसाब से कार्य दिवसों की संख्या का गुणा किया गया और उस आधार पे पूरा आंकड़ा निकाला यहाँ पर 2,40,00,000। तो इस तरह से ये 1928 का आंकड़ा रखा बाबा साहब ने। दूसरा बुरा साल था 1925। इस साल 1,10,00,000 कार्य दिवस बेकार गए। तीसरा बुरा साल रहा 1929, जिसमें 80 लाख कार्य दिवस बेकार गए। ये यहाँ पर बाबा साहब आंकड़ा रखते हैं और इसके बाद कहते हैं तीसरा बुरा साल रहा 1929, जिसमें 80 लाख कार्य दिवस बेकार गए। इसके बाद 1934 से पूर्व हुई हड़तालों में बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या और हड़तालों में शामिल कामगारों की संख्या बहुत नगण्य है। 1934 में हड़ताल विरोधी कानून पारित हुआ। 1934 में हड़ताल विरोधी कानून पारित हुआ। ये बाबा साहब यहाँ कहते हैं 1934 के बाद बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या तथा हड़ताल में शामिल कामगारों की संख्या पर गौर करें तो किसी भी राजनीतिज्ञ को या सरकारी अधिकारी को ये कहने का मौका ही नहीं मिल सकता कि उद्योग व्यवसाय की स्थितियाँ खस्ता थीं। ये बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। इसके बाद 1934 के बाद केवल 1937 का ही साल बुरा था, ऐसा आंकड़ों से पता लगता है, और उस वर्ष केवल 897 कार्य दिवस बेकार गए। उससे पूर्व के साल में बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या की तुलना में बेहद नगण्य है। ऐसा ही करना पड़ेगा। अहमदाबाद शहर में हुई व्यापक हड़ताल 15 दिनों तक जारी रहने के कारण ये कार्य दिवस बेकार गए थे। इसके सहारे बाबा साहब कहते हैं, इसके सहारे में एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। इतना आंकड़ा रखने के बाद बाबा साहब यहाँ बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, और वह ये है कि सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे कोई मुद्दे सामने नहीं रखे गए हैं जिनके सहारे इस सभा को स्पष्ट हो जाए कि सरकार को ऐच्छिक सुलह के बदले अनिवार्य सुलह का प्रावधान रखते हुए 1934 के कानून में आमूलाग्र परिवर्तन अर्थात बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ी। बाबा साहब ने यह क्लियर कर दिया आंकड़ों के सहारे। इतने आंकड़े सटीक ढंग से बाबा साहब ने रखा और यहाँ पर मुख्यमंत्री को निरुत्तर कर दिया। बाबा साहब ने कहा मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जिसे साबित हो कि आज जो ये बिल लाया जा रहा है जिसमें अनिवार्य रूप से सुलह का प्रावधान किया गया है, तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है मुख्यमंत्री के समक्ष। तो बाबा साहब आगे क्या कुछ कहते हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हड़ताल को गैर कानूनी करार देने वाली कुछ धाराओं की खबर ली। यानी कि बाबा साहब कुछ गैर कानूनी करार देने वाली जो धाराएं हैं उनकी भी खबर ले लेते हैं। हम सभी इस बात से जानते हैं कि बाबा साहब एक बहुत ही सुयोग्य बैरिस्टर थे और इसलिए ये इन चीज़ों में बाबा साहब को महारत हासिल थी, और यही कारण है कि बाबा साहब मुख्यमंत्री को भी यहाँ निरुत्तर कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं आगे धाराओं को जो उन्होंने पहले उन्होंने बिल का 62वां अध्याय पढ़कर सुनाया जिसमें हड़ताल को गैर कानूनी ठहराया गया था। 62वां अध्याय यहाँ पर पढ़ के सुनाया बाबा साहब ने सदन को ही। ये दर्शाने के लिए कि धाराएं न्यायपूर्ण है बताया गया कि किसी को भी हड़ताल करने का हक नहीं होगा, क्योंकि कामगारों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। हड़ताल करने पर उन्हें सजा देना नैतिकता अथवा कानून के खिलाफ नहीं। मैं अपने भाषण में इसका खंडन करता हूँ।
बाबा साहब कहते हैं कि ये हड़ताल करने का और उन्हें सज़ा देना, हड़ताल करने वाले कामगारों को अगर सज़ा दी जाती है तो यहाँ ये कानून कहता है कि नैतिकता अथवा कानून के खिलाफ नहीं होगा, यानी कि कामगारों को जो हड़ताल पे जाते हैं उनको सज़ा दी जा सकती है, इसको नैतिकता के और कानून के खिलाफ नहीं कहा जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ, और इसके लिए भी एक बार पुनः बाबा साहब यहाँ पर सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हड़ताल का मतलब क्या है, जो हड़ताल शब्द है इसका अर्थ क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि पहले हम हड़ताल शब्द का अर्थ समझें। हड़ताल शब्द को नौकरी का अनुबंध तोड़ना समझा जाता है। हड़ताल शब्द को नौकरी का कानून यानी कि तोड़ना समझा जाता है, नौकरी का अनुबंध तोड़ना समझा जाता है। कामगार हड़ताल पर जाते हैं तब वे नौकरी का अनुबंध भंग करने के अलावा और कुछ नहीं करते। नौकरी का अनुबंध तोड़ने के अपराध के लिए हिंदुस्तान के कानून में जेल की कोठरी की सज़ा बताई गई है। बाबा साहब कहते हैं कि पहले देखें कि क्या हिंदी कानून, हिंदुस्तान का जो कानून है वो ये मानता है कि कामगारों को भी हड़ताल करने का अधिकार है। सबसे पहली बात, क्या कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार है, सबसे पहले ये बात देखी जानी चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहब कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में इस बात को मानता है तो वह इस बात को किस प्रकार करता है। हड़ताल के लिए अगर कानून सज़ा देता हो तो वह किस प्रकार की सज़ा देता है। मैं आपके सामने बिल्कुल प्राथमिक कल्पना रखता हूं। कोई करतूत दीवानी अपराध हो सकती है या फौजदारी अपराध, यानी कि अगर हड़ताल करने वाले कामगारों को यहाँ पर हम सज़ा देते हैं तो किस आधार पर, वो अपराध जो किया है उन्होंने किस तरह का अपराध किया है, वो फौजदारी अपराध है या दीवानी अपराध है, यहाँ ये बाबा साहब स्पष्ट करेंगे। और यही स्पष्ट करके आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करेंगे और इसके बाद का भाग दूसरे भाग में लेकर आएंगे, अगले भाग में लेकर आएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि जाहिर है कि नहीं गिना जाएगा, नौकरी के अनुबंध को तोड़ना दीवानी तरह का अपराध ही माना जाएगा। सो नौकरी का अनुबंध तोड़ना अगर दीवानी मामला है तो जिस व्यक्ति को इसके कारण नुकसान पहुंचता है उसे कानूनन केवल नुकसान की प्रतिपूर्ति मिलेगी, अलग और कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब यहाँ पर बहुत सटीक ढंग से स्पष्ट कर देते हैं कि जाहिर है कि नौकरी के अनुबंध को तोड़ना दीवानी तरह का अपराध होगा और दीवानी तरह के अपराध में किसी तरह की सज़ा नहीं होती है, किसी तरह का जेल नहीं होगा और उसे फौजदारी अपराध नहीं माना जाएगा। सिर्फ इतना किया जाएगा कि जिस हड़ताल की वजह से आपको नुकसान पहुंचा है, कंपनी को नुकसान पहुंचा है या मालिक को नुकसान पहुंचा है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। किसी तरह की उसको सज़ा देने का प्रावधान नहीं है दीवानी कानून में। अब यहाँ पर बात ये फंसती है कि ये आखिर किस आधार पर बाबा साहब कहते हैं, किस आधार पर बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पर सज़ा देने का प्रावधान नहीं है बल्कि सिर्फ प्रतिपूर्ति मिलेगी। तो अब कानून का चूँकि बहुत ही बारीकी से बाबा साहब ने अध्ययन किया और एक एक धारा का यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अब जो धाराएं बाबा साहब ने यहाँ गिनाई हैं और जिन धाराओं के अंदर ये प्रावधान है, जो बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं प्रतिपूर्ति की बात, तो वो यहाँ पर अब स्पष्ट करने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं कि नौकरी का अनुबंध तोड़ने को अगर फौजदारी अपराध माना जाए तो ऐसे अपराध के लिए हिंदी कानून में सज़ा का क्या प्रावधान है, ये देखना होगा। हिंदी कानून में इसे किस प्रकार का अपराध माना जाता है, ये ठीक से समझने जानने के लिए हम इतिहास का रुख करते हैं। यानी कि अब इतिहास की बात बाबा साहब कहेंगे, बैक साइड में क्या कुछ हुआ, घटित हुआ, यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। नौकरी के अनुबंध को तोड़ने के सिलसिले में सबसे पहला कानून 1859 में बना था। सामान्य साथी, यहाँ पर इतिहास में जाकर देखा तो नौकरी के अनुबंध को तोड़ने के सिलसिले में सबसे पहला कानून 1859 में बना था। उसे नाम दिया गया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड विधान की धारा 480, 491 और 492 धाराएं नौकरी का अनुबंध न तोड़ा जाए इसलिए है। 1859 में पारित कानून केवल कारीगरों पर ही लागू था। उस वक्त के हालात में अंग्रेजी सरकार को, यानी कि अंग्रेजों की सरकार को उसे कानून की जरूरत महसूस हुई। इस दौरान अंग्रेज साम्राज्य शाही के सामने विद्रोह का बड़ा मसला मुंह बाए खड़ा था। सेना के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति कराने के लिए कारीगरों को पहले ही पैसे दिए गए थे,
लेकिन कारीगर डर या अन्य किसी कारण से भुगतान लेने के बावजूद अपने गांव निकल गए थे। ऐसी स्थिति में एक कानून बनाया गया था। लेकिन भले कानून बनाया गया हो, भले इस कानून के तहत नौकरी का अनुबंध तोड़ना अपराध करार दिया गया था, इस कानून पर बहुत कम बार अमल किया जाता था। लोगों को सजा देने वाला ये कानून नहीं था। इस कानून का बाद का इतिहास भी काफ़ी मनोरंजक है। इस कानून को कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। 1920 में इसमें सुधार किया गया। इस सुधार के तहत इसमें दो बातें, यानी कि जो 1859 में कानून बना, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। 1920 में इसमें सुधार किया गया। इस सुधार के तहत इसमें दो बातें तोड़ी गईं, दो बातें जोड़ी गईं। जाली नौकरी का अनुबंध तोड़ने के लिए सजा सुनाने से पहले मजिस्ट्रेट इस बात को पता करे। बाबा साहब कहते हैं कि 1920 में सुधार किया गया। इस सुधार के तहत इसमें दो बातें तोड़ी गईं। पहली, नौकरी का अनुबंध तोड़ने के लिए सजा सुनाने से पहले मजिस्ट्रेट इस बात पर गौर करे कि मालिक और नौकर के बीच किया गया अनुबंध योग्य था या नहीं। दूसरी बात, बाबा साहब कहते हैं कि मजिस्ट्रेट को अगर लगे करार अयोग्य था तो कारीगर द्वारा मालिक से पहले ही भुगतान लिए जाने के बावजूद उसे सजा न दें। दूसरी, नौकरी के बारे में झूठी शिकायतें करने वाले मालिक को सजा देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को इस कानून के जरिए मिला। यानी कि अगर किसी कामगार को, किसी कारीगर की झूठी शिकायत की जाती है तो ऐसे में मालिक के खिलाफ कानून के तहत मजिस्ट्रेट को ये अधिकार मिल गया कि उसको, मालिक को भी सजा दी जा सकती है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इंडियन पिनल कोड की धारा 491, इंडियन पिनल कोड की 400वीं धारा यात्रा के दौरान नौकरी के अनुबंध को भंग करने के अपराध को लेकर है। ये कानून सभी नौकरी के अनुबंधों पर लागू नहीं है। मालिक के साथ यात्रा करते हुए अगर कोई नौकर नौकरी का अनुबंध तोड़ता है तो उस नौकर को इस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। आगे बाबा साहब कहते हैं इंडियन पिनल कोड की धारा 491 के अनुसार किसी असहाय इंसान की मदद के लिए नौकरी पर रखे गए किसी नौकर द्वारा अगर नौकरी का अनुबंध तोड़ा जाता है तो उसे सजा दी जा सकती है। किसी नौकर को मालिक अपने खर्च से दूर देश में काम पर भेजे और वहां अगर नौकर द्वारा नौकरी के अनुबंध को तोड़ा जाए तो इस नौकर को उसके इस गुनाह के लिए इंडियन पिनल कोड के 492 धारा के अनुसार सजा दी जा सकती है। आगे बाबा साहब कहते हैं लेकिन केंद्रीय विधिमंडल ने 1925 में 490 और 492 की धाराएं रद्द कर दी हैं। अब इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन धाराओं के कारण जिन कृत्यों को पहले अपराध की श्रेणी में गिना जाता था उन्हें अब अपराधों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इस प्रकार नौकरी के अनुबंध को तोड़ने को फौजदारी अपराध मानकर उसे कानून की किसी धारा के तहत अगर सजा दी जा सकती है तो एक केवल इंडियन पिनल कोड की धारा 491 के तहत, क्योंकि 491 धारा बची है। असहाय इंसान को किसी तरह का कोई असुविधा न हो, केवल इसीलिए इस धारा को जारी रखा गया है। इसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है। यानी कि असहाय इंसान को अगर परेशान किया जाता मालिक के द्वारा तो इसलिए इस 491 धारा को यहाँ पर रखा गया। और इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नौकरी का अनुबंध तोड़ना फौजदारी अपराध नहीं है और सजा देनी ही हो तो उसे केवल हिंदी कानून की धारा 491 के तहत सजा दी जा सकती है, किसी अन्य तरह से नहीं। और ये केवल दीवानी तरह का अपराध है। यानी कि 491 जो धारा है वो दीवानी तरह के अपराध को स्वीकारती है और इसके एवज में मालिकों को केवल क्षतिपूर्ति ही मिलेगी, अन्य कुछ नहीं मिलेगा। हिंदी कानून द्वारा नौकरी के करार तो तोड़ना गुनाह नहीं मानते हुए दीवानी अपराध ही माना गया है। इसका कारण है कि नौकरी के अनुबंध को तोड़ने को फौजदारी अपराध मानना यानी किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ नौकरी करने पर मजबूर करना है और किसी को उसके मर्जी के खिलाफ चाकरी करने पर मजबूर करना यानी उसे गुलाम बनाना है। हिंदी विधिमंडल की यही राय है। गुलामी यानी क्या? यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में गुलामी की व्याख्या इस प्रकार की गई है। गुलामी यानी जबरन मर्जी के खिलाफ किसी को नौकरी करनी पड़े। गुलामी का मतलब है जबरन मर्जी के खिलाफ किसी को नौकरी करनी पड़े। मेरी राय है कि हड़ताल के लिए कामगारों को सजा देना यानी उन्हें गुलाम मानना है। हड़ताल को गैर कानूनी करार देना यानी कामगारों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम लेना है।
किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर करना उसे गुलाम बनाना ही है, जो नैतिक तत्वों के खिलाफ है। यहाँ क्लियर कर दिया बाबा साहब ने कि गुलाम, अगर मान लीजिए कोई कामगार, कोई कर्मचारी अपनी हड़ताल करना चाहता है और यहाँ पर जो मालिक है वो उसको हड़ताल करने से मना करता है, तो बाबा साहब यहाँ क्लियर कट कहते हैं कि ये तो जबरन हुआ। वो काम जो कर्मचारी काम करना नहीं चाहता है और उससे ज़बरदस्ती आप काम कराएंगे तो उसको हम ये मानते हैं कि गुलाम बनाना है। और यहाँ परिभाषा दे दी, बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ पर, गुलामी यानी जबरन मर्जी के खिलाफ किसी को नौकरी करनी पड़े। तो ये यहाँ पर गुलामी की परिभाषा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम यही समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लंबा स्पीच बाबा साहब का है, 3 घंटे का स्पीच है, इसको 4 भागों में ब्रेक किया गया। लेकिन इससे पहले कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हड़ताल पर क्या वर्णन किया है, यानी कि हड़ताल के बारे में क्या कुछ कहा है, आपको बताना है। अंततः हड़ताल करने को यहाँ क्वेश्चन हम जोड़ते हैं। दूसरा, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में गुलामी की क्या व्याख्या है। अभी अभी जस्ट हमने 2 लाइनें जो आपको बोला है वो गुलामी की परिभाषा दी गई है, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे शॉर्ट में हर कोई दे सकता है आंसर। हड़ताल करने वाले कामगारों के लिए जो कानून कहता है, कानून की वो कौन सी धारा है जिसके तहत हड़ताल करने को फौजदारी अपराध नहीं माना जाएगा बल्कि दीवानी अपराध माना जाएगा, और जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ मालिक को प्रतिपूर्ति करना अनिवार्य रहेगा। तो वो बस उस धारा का नाम आपको लिखना है। तो अब हमने क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया है। इन 3 क्वेश्चन में 2 सामने लिखे हैं और एक जो हमने पूछा है, इन तीनों में से किसी एक का प्रश्न का जवाब आपको देना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द ही इसका आंसर आवाज़ का ऑफिशियल कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप देंगे। हमें आपके आंसर से इस बात का एहसास होता है कि आपने वीडियो अंत तक वॉच किया है, और यही हमारे मनोबल बढ़ाने का कारण बनता है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएट। आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी निवेदन और आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।